बल्ब के पुराने होल्डर पड़े होते हैं और बेकार ही पड़े होते हैं। आज मैं आपको इनसे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी बचत करने वाले हैं, बल्कि ये ऑर्गेनाइज़र अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो आपको महंगे महंगे दामों में मिलते हैं और यही हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल नो कॉस्ट। इसी तरीके से सर्दियों में रोटियां रखना बहुत ही एक मुश्किल अमल होता है कि गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती और हमें रखनी होती हैं गर्मा गर्म रोटियां। किस तरीके से करेंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अपने छोटे छोटे से आइडियाज़ ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से धोबी लगाते हैं कल्फ। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी, और पानी मैंने 3 ग्लास ले लिया था और उसको मैं बॉईल करने रख दूँगी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ बिल्कुल निशास्ता। निशास्ता इस्तेमाल करने वाली हूँ। मेरी पहली टिप यही है कि सबसे पहले तो आप पानी को बॉईल करने रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो चम्मच होते हैं ना जिससे हम चावल वगैरह निकालते हैं, ये आपने 2 चम्मच भर के अलग से एक बाउल में रखना है पानी। 2 कप जितना पानी ले लें और उसके अंदर आपने भर के डाल देना है। अच्छा, इसकी मिकदार आपने अपने कपड़ों के हिसाब से रखनी होती है। मैंने यहाँ पे 4 सूटों को देना था, तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था तकरीबन 3 गिलास, और इसको मैं यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छे से बॉईल कर लेना है। और जब भी आपने पानी बॉईल करना है और उसके अंदर आपने स्पून जो यूज़ करना है ना, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो यही है कि लकड़ी का करना है और उसकी बैक यूज़ करनी है, वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि हमने अच्छे से अलग से पहले तो हम इसको घोल लेते हैं, और जैसे ही पानी में बबल्स आते हैं तो उसके बाद हमने यहाँ पे निशास्ता डालना होता है। अच्छा, हम इसे कलफ या निशास्ता दोनों ही कहते हैं। और निशास्ता आपने बिल्कुल बॉयल में नहीं डालना होता। ये ट्रिक मुझे हमारे घर के पास धोबी रहते थे तो उन्होंने बताई थी कि क्योंकि इस तरीके से ये होता है कि ये बिल्कुल छिलके छिलके जो आपके कपड़ों पे आ जाते हैं ना, वो इनकी वजह से होते हैं, इनमें लम्स बन जाते हैं। तो आपने उस वक्त इसको डालना है जब हल्के हल्के इसमें बबल्स हों, और फिर आपने इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। फिर 2 बॉयल आएंगे, आपका निशास्ता हो गया है रेडी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पानी हमेशा ही आपने लेना है टैप वाटर। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना। और जब भी आपने लेना है तो आप कलर कपड़ों को कर रहे हों, कलफ दे रहे हों, या फिर आप दे रहे हों वाइट कपड़ों को, तो आपने यहाँ पे नील का इस्तेमाल करना है। पानी में डाल के आपने इसको लकड़ी के स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलफ डालते हुए आपने नहीं डालना नील, नील पहले डालना है। ये टिप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वरना वो जो कपड़ों पे चुटके चुटके से नील आ जाता है ना, वो इस वजह से होता है। उसके बाद अब अपने निशास्ते को इसके अंदर डाल दीजिए जो कि आपने रेडी किया है। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि आप जब भी कपड़े कलफ देना होता है ना, जब आप कपड़े वॉश कर रहे होते हैं ना, तो वो गीले हों तो उसी टाइम आप जो है कलफ दे दिया करें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करें और आपने कपड़े बाद में कलफ देना है, तो आपने क्या करना है कि कपड़े को पहले गीला कर लें, क्योंकि ड्राई कपड़े को जब आप डालते हैं ना तो कलफ कहीं कहीं लग जाता है। अगर आप गीले कपड़े को डालते हैं तो उससे क्या होता है, ये इक्वल ही लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है पानी के अंदर, और उसके बाद आपने इसको जो है वो रख देना है तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा, पानी आपने थोड़ा लेना है उसके अंदर, फिर आपने डाल के उसके बाद आपने इसको जो है वो निचोड़ लेना है। अच्छा, निचोड़ना आपने कैसे है, ये नहीं कि आप ले लें और फ़ौरन से निचोड़ दें जैसे हम कपड़े को सुखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं करना। आपने इसको लेना है और हाथों से बिल्कुल दबा दबा के आपने निकाल देना है कलफ। इससे आपका कलफ ज़्यादा नहीं निकलता और ये इजी हो जाता है। उसके बाद आपने इसको, वो जो हम कहते हैं ना कि एक बिल्कुल हम छिड़क देते हैं और उसके बाद डालते हैं, उस तरह नहीं करना। डायरेक्ट आपने तार पे इसको खोल के डाल देना है। तो इस तरीके से आपका धोबियों से भी बेहतरीन कलफ घर पे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इस्त्री करना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी बॉटल में जो है ना, वो मैं डाल देती हूँ सिरका 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा, और ये स्प्रे बॉटल बना के रख देती हूँ। अच्छा, अब आप कपड़े कर रहे हो बिल्कुल कलफ वाले या बग़ैर कलफ वाले, दोनों का आपने क्या तरीका है, जो कि धोबियों का तरीका है, आपने पहले तो इसको ले लेना है। इसको अच्छे से आपने जो है ना स्प्रे कर लेना है। ठीक है, कपड़ों को स्प्रे कर लें। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम तय करते हैं, तय करके एक शॉपर ले लेना है, उसमें बंद करके आपने तकरीबन जो है ना इसको 20 मिनट तक छोड़ देना है, या आधा घंटा आप छोड़ दें, और उसके बाद फिर आप इसको इस्त्री करें। आप यकीन करें, एक तो आपकी बिजली की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी। अगर आपके कलफ वाले कपड़े भी हैं या बग़ैर कलफ वाले हैं, दोनों सूरतों में आप जस्ट आपको जो है ना हल्का हल्का ही इस्त्री करना पड़ेगा। वो जो आप दबा दबा के करते हैं उससे एक तो आपकी बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, और इस तरीके से आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा।
अच्छा, आपने एक पहले लेनी है शलवार इस्त्री करें या कमीज़, और दूसरे को शॉपर में ही रहने देना है। उसके बाद आप इसको ईज़िली इस्त्री कर लेंगे और आपके 5 मिनट में ज़बरदस्त सा सूट जो है वो कलफ़ वाला है या बग़ैर कलफ़ वाला है तो 2 से 3 मिनट लगेंगे। कलफ़ वाला है तो उसको आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपका इस्त्री हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि जब भी हम इस तरह रख रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, बटन खोल के हमने हैंगर में शलवार लटकाई होती है तो हम ऊपर की तरफ से डाल रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, नीचे की तरफ से आपने शर्ट को इस तरीके से डालना है और फिर यकीन करें कि आपकी इस्त्री बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उस तरीके से आपकी इस्त्री ख़राब हो जाती है। अब आप इसे हैंग कर दीजिए। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये शॉपर होता है ना, आपने इसको साथ ही जो है ना आयरन स्टैंड के पास कहीं लटका दें। अब आपको बार-बार जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से उतार सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी जी, अक्सर यही होता है कि जब मौसम चेंज हो रहा है जैसे, तो हम दरवाज़ों को खुला रखते हैं। तो क्या होता है कि हमारे दरवाज़े जो हैं ना वो फ़ौरन बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के स्टॉपर हैं जो कि डोर स्टॉपर मिलते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया है जुगाड़। आपके होते हैं होल्डर, बिल्कुल जी, ये बल्ब के होल्डर होते हैं। तो आप इनको एज़ डोर स्टॉपर यूज़ कर सकते हैं। आप इनको जब ये लगाएंगे तो बिल्कुल ये वही वर्क करते हैं जो कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र से काम लेते हैं। तो इस तरीके से लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल जी, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में मोस्टली यही होता है कि गैस भी नहीं होती और बिजली भी नहीं होती और हमें प्रॉब्लम हो रही होती है काफ़ी सारी, जब हमें रोटियां बनानी होती हैं तो उस वक्त। यहाँ मेरे पास मौजूद थे, बिल्कुल जी, 4 पीस मैंने ले लिए थे। यहाँ मैंने बेडशीट्स वगैरह बनाई थी तो उनमें से काफ़ी कपड़ा मेरे पास पीसेस बच गए थे। और इसके साथ ही मैंने आपको गद्दे बनाना, विकी रज़ाइयाँ बनाना सिखाई थी। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी फ़ोम और उसका मैंने एक जो है पार्ट जो है वो ले लिया था और उसको डबल कर लिया। और अब मैंने क्या किया, इन 6 के 6 को रख के ऊपर मैंने हॉट पॉट का ढक्कन रख के और उसकी साइज़िंग करते हुए गोलाई में इनको कट कर लिया। बिल्कुल इक्वल कट करूँगी क्योंकि मैं इसको बड़ा नहीं करूँगी। ये ढक्कन के इक्वल आएगा तो सिलाई में आके ये सिलाई वाला मार्जिन सारा पूरा कर लेगा और ये उसके अंदर फिक्स आ जाएगा। अब मैंने ले लेना है, सीधे कर लूँगी इसी तरह से दोनों दोनों पार्ट्स को। और यहाँ 4 पीस जो मेरे पास कपड़े के हैं और सेंटर में मैं एक नीचे पीस रखूँगी, एक ऊपर, और सेंटर में मैं रख दूँगी ये जो मैंने कट की थी फ़ोम, इसको। ठीक है, ये दोनों मेरे रेडी हो गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ले लिया है हॉट पॉट का ढक्कन और इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी। गोलाई में मेरे पास आएगी 34 इंच। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने पीसीस लेने हैं। 34 इंच की मैं लंबाई ले लूँगी और 3 इंच की चौड़ाई लेके मैं एक लंबी 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये जो 2-2 के पीस रखे थे और सेंटर में मैंने रख दिए थे इनके जो है इस कॉटन को, या आप फ़ोम रख दें, तो उसको मैंने यहाँ पे जो है वो स्टिच कर लेना है। ठीक है, मैं पहले इनको एक साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी, फिर दूसरी साइड से, फिर तीसरी साइड से, यानी कि इसके चारों तरफ से इस तरीके से मैं सिलाइयाँ लगाती जाऊंगी और ये कुछ इस तरीके का मेरा पैटर्न बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि एक लंबी 34 इंच की मैंने एक पट्टी ले ली है जो कि 2 इंच चौड़ी है। और ये मैंने और कलर की ली थी, मेरे पास पीस पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको मैं पिंक कलर की लगा दूं ताकि थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए और जब मैं ये पाइपिंग लगाऊं तो ज़बरदस्त लगे। अब मैं इसको गोलाई में इस तरीके से पाइपिंग लगा लूँगी और थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इसको ले आऊँगी और उसके बाद मैं इसके पार्ट को ऊपर की तरफ करके इसको थोड़ा थोड़ा जो है मैं अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊँगी और इस तरह से 1/2 इंच का मेरे पास बाहर की तरफ बचेगा और ये मैं पाइपिंग लगा लूँगी। देखिए, बहुत ही आसान है, आप फोकस कीजिए मेरी वीडियो पे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। और इस तरीके से आप इसको जो है पाइपिंग लगा लेंगे एक पार्ट को। जो दूसरा पार्ट है उसको मैंने तैयार कर लिया था सिलाइयाँ लगा के, लेकिन अब मैं क्या करूँगी कि मैंने उसको साइड पे रख दिया और ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी ना, तो जो मेरे पास कॉटन के पीसेस बचे थे उसको मैंने इसके सेंटर में रखा है। ये मेरे पास कॉटन थी, ये वो है जिससे विकी रज़ाइयाँ बनती हैं। और सेंटर में मैंने इसको रख दिया और ऊपर नीचे पट्टियाँ रख के मैं इसको पहले तो 2 साइडों से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसके सेंटर में इस तरह से ज़िगज़ैग करते हुए मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ठीक है जी, पहले 2 साइडों से लगा ली थी सीधी और उसके बाद ज़िगज़ैग लगा दूँगी और ये मेरे पास इस तरीके से रेडी हो जाएगी। ये मैंने ज़िगज़ैग इसलिए लगाई है ताकि इसकी जो कॉटन है ना अंदर से, फ़ोम जिसको कहते हैं, तो वो जो है ना हिले। अब मैंने फिर इसकी भी 34 इंच की एक लंबी पट्टी ले ली है पिंक कलर की और उसको 2 इंच का मैंने चौड़ा लिया है और एक साइड से मैं इसको यूँ सीधा लगा के इसकी पाइपिंग लगा दूँगी सेम वे में। ठीक है, इसको अब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी।
फ़ोल्ड करते हुए मैं इसको पाइप 1-1 इंच का अंदर चला जाएगा। हाफ इंच पहली सिलाई में आ गई और हाफ इंच का ऊपर रह के ये पाइपिंग लग जाएगी बहुत ही आसानी से। अब मैंने क्या करना है, जो पीस मैंने सिंपल तैयार किया था जिस पे पाइपिंग नहीं लगाई थी, उस पीस को ले लूँगी और उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए मैं इसे गोलाई में लाते हुए अच्छे से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरीके से मेरा यहाँ पे स्टिच हो जाएगा और ये मेरी तकरीबन हाफ़ रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, एक फिर मैंने ले लेनी है पट्टी और ये जो नीचे सिलाई आई है ना, इसको मैं लगाऊंगी पाइपिंग और इसको मैं ऐसे ही सीधा रखूँगी। तो मैंने क्या करना है कि इस जोड़ पे ना, ये जो मैंने सिलाई लगाई थी यहाँ पे मैं फिर ले लूँगी 34 इंच की एक और पाइपिंग और इसको मैंने यहाँ पे लगा देना है। 2 इंच की चौड़ाई रखी है मैंने और ये पाइपिंग लगा दी मैंने। और अब जो इसकी साइड हमने सी थी ना गोलाई लगाते हुए, तो उस पर भी मैं पाइपिंग लगा दूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से ये मैं पाइपिंग लगा के इसको बिल्कुल फिनिशिंग दे दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाइपिंग वाले पार्ट्स को बाहर रखा था ताकि ये एक खूबसूरत लुक भी देगा और ये जो है इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और ये इस तरीके से सही से फिक्स भी होगा। अब आपने क्या करना है कि जो हमने पार्ट ये ऊपर का तैयार किया था ना, तो इसको मैंने यहाँ पे 3 इंच का बैक से मार्जिन दे के एक दोनों को ऊपर नीचे रख के मैं एक सिलाई लगा दूँगी। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप ज़िप लगाना चाहें तो यहाँ पे आप ज़िप लगा दें। मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने इसे यहाँ ज़िप नहीं लगाई, वरना आप यहाँ पे बिल्कुल गोलाई में एक पीछे से इसको सीने के बाद आप यहाँ पे ज़िप भी लगा सकते हैं। ऊपर आप हैंडल लगाना चाहें तो इस तरीके से आप इसको हैंडल भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये दिखाने से पहले मैंने आपको ये दूसरा भी इसका बता दिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास हॉट पॉट नहीं है तो ये आपका हॉट पॉट की तरह भी रेडी हो जाएगा। अब मैंने ले लिया अपना हॉट पॉट और अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रोटियां गर्मियों में या सर्दियों में बना के रखते हैं तो क्या होता है कि गीली हो जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं फ़ौरन ही। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे और इसके कवर पे आप कवर को उठाएंगे और उसके अंदर रोटियां रखते जाएंगे। फिर इसके फ्लिप को जो है ना ऊपर कर देंगे और उसके बाद ये आपकी अब रोटियां बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी, ठंडी भी नहीं होंगी। जो गरम गरम होने की वजह से एकदम से गीली हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से आप भी बना के अपनी बिजली और गैस दोनों की बचत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।